आज हम इन वचनों के पास गौर करें। हे मेरे धर्मदाय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने आप बिछोने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रभु इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु, आपका मुख का प्रकाश हम पर पड़े। हाँ प्रभु, इस एकांत के समय में प्रभु परमेश्वर निश्चित होकर प्रभु आपके चरणों में हम आए हुए। हम चाहते हैं प्रभु आप हमसे बात कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर तन मन और विचारों में प्रभु परमेश्वर जो मृत्यु की छाया बसी हुई है प्रभु परमेश्वर, उनसे हम मुक्ति पा सके प्रभु, और अनंत काल का जीवन पाकर प्रभु ओ प्रभु आपकी महिमा करते हुए स्वर्गीय स्थानों में हम दिखाया जाए। प्रभु सृष्टि में हम जो आए हैं प्रभु, हमारा जीवन क्षणमात्र है प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि हमारा जीवन उस घास के नाई है, और सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है और फिर उसे अग्नि में डाला जाता है। ओ प्रभु, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन अग्नि में पड़ जाए प्रभु। ओ प्रभु, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन शाप में पड़ जाए प्रभु। हम नहीं चाहते कि प्रभु हम पापी अवस्था में जिए प्रभु, और इसलिए हम विनती करते हैं कि प्रभु ओ पिताजी हमारा सुन लीजिए कि प्रभु हमारा जीवन प्रभु, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, ओ प्रभु हमारा ये सारा जीवन प्रभु बदल लीजिए प्रभु। इस योग्य बनाए कि प्रभु परमेश्वर हम आपका दर्शन पा सके प्रभु, आपकी बात सुन सके, आपकी वाणी सुन सके प्रभु। इस योग्य हमें बनाइए प्रभु, इस योग्य हमें बनाइए। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु दाऊद के जैसा प्रभु हम रोज आपके मंदिर में आए, रोज आपका दर्शन पाए प्रभु, और रोज आप में बने रहे प्रभु। हम अपने आप को आपके हवाले ये सब प्रार्थना उद्धार प्रभु समझ के नाम से सुनो प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ते में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वराचे, आप बता सकते हैं परमेश्वर का भय क्या है? अनंत, ऐसा मैंने बताया ना? कुणाचं भय धरायचं आम्ही? परमेश्वराचं भय। परमेश्वराचं भय म्हणजे आपण काय शिकलो होतो? हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर का भय जो है हमें सब पापों से और शापों से हमें क्या करता है? और दुनिया का भय, जिस्मानी भय, शरीराचं भय, हो ना, शरीरालाही होत आहे, शरीराला होत आहे,
त्याच्या भयाने काय होतं? माणसाचा नाश होतो. जब हम चिंताएं करते शरीर के बारे में, मुझे अच्छा खाना मिलेगा क्या, मैं अच्छा पहनूंगा क्या, मैं बीमारी से मुक्त रहूंगा क्या, मैं शैतान के हमले से बचूंगा क्या, मैं रास्ते में जा रहा हूँ संकट से, मुझे कोई मेरा एक्सीडेंट होगा क्या, ये क्या है? दुनिया का, शरीर का भय। शरीर कैसा? अब भय में मुझे आज अच्छा खाना नहीं मिला, आज मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं मिले, आज मैं कहीं घूम नहीं सका, आज मेरे पास पैसा नहीं है। ये क्या है? दुनियादारी का भय। मेरा बेटा अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका जॉब नहीं चल रहा है, तो वो बीमार है। ये क्या है? ये सब दुनियादारी का भय है। और परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे मुक्ति देता हूँ पापों से, शापों से। ये सब जो हम लोग भय पकड़ते दुनियादारी का, मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने बुरे काम किए तो वो लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं सोचते कि हमारा चाल चलन अगर ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमें आशीषित कैसा कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के भय को हम नहीं जान सकते, परमेश्वर को हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे में कौन सा भय बसा हुआ है? हमारे जीवन के भय बसा हुआ है। हमारे जीवन में वो हम क्या खाएंगे, पिएंगे, कैसे रहेंगे, मेरी उन्नति कैसे होगी, इसी भय में हम लोग जीते। और क्या होता है? परमेश्वर का महान जो आशीष है, आशीर्वाद है, उससे क्या होते हैं? हम दूर चले जाते हैं। क्योंकि हमें चिंताएं क्या होती है? हमारे दिमाग में, हमारे मन में किसकी चिंता होती? खाने पीने, उठने बैठने, संसार और संसारी चीजों की चिंता है। भय किसका है? संसार का। अरे आज हुआ ऐसा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हमने देखा हमारे परमेश्वर क्या है? सनातन परमेश्वर है, न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा, अनंत काल तक वो बना रहता है। और मनुष्य जो है 60-70 साल के बारे में सोच सोच के रोज की रूटीन के बारे में सोच के क्या है? हमारे जीवन यापन करते। इसलिए परमेश्वर का जो भय है वो मुक्ति दाता है, वो मुक्त करने वाला है, छुड़ाने वाला है। सोचा आपने गए हफ्ते भर में ये बात सोची के नहीं? अगर सोचते थे तो आज पूरा आनंद से आते थे, मुक्ति से आते थे। हम ये जो पढ़ते हैं ये इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इसके द्वारा मुक्ति पानी है, परमेश्वर की समीपता पानी। जब भय का आत्मा निकल जाता है तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे में निवास करता है। क्या है? भय का आत्मा निकल जाता है हममें से तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा जीवन का कंट्रोल देता है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारा कंट्रोल नहीं लेता तब तक हम दुनियादारी में फंसे रहते हैं। और रोज एक नया भय हम पर क्या करता है? राज्य करता है, हम पर सत्ता करता है, हमारे जीवन क्या करता है? उस भय में हम गुजारते। इसीलिए जब मूसा ने मिस्रियों के बीच में से इन लोगों को उनके परमेश्वर के सामर्थ्य से निकाल कर लाए तो हम देखते हैं कि ये हर लोग हमेशा रोज के जीवन में क्या कर रहे थे? उड़ा रहे थे। क्या हम मिस्र में थे तो अच्छा गोश्त खा रहे थे, अच्छी सब्जियां खा रहे थे, या तो हमें पानी भी नहीं मिल रहा। क्या थे वो लोग? रोज के भय में जीवन जी रहे थे। मुझे इस वीराने में खाना मिलेगा क्या? इस वीराने में परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमें देगा क्या? उन्होंने परमेश्वर के वचन पे क्या किया? शक किया। भय की आत्मा ने उन्हें क्या किया? जकड़ लिया था। और इसी भय के आत्मा से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। जैसे वो भय के आत्मा में जी रहे थे वैसा मूसा नहीं जी रहा था। मूसा को भरोसा था मेरा छुड़ाने वाला क्या है? मुझे राह दिखाएगा। और इसीलिए हम जब देखते हैं एक पीछे फारो की सैन्य खड़ी है और आगे समुद्र है, लोग चिल्ला रहे हैं तू हमें मारने के लिए लेकर आया क्या? उनको
मौत का डर सता रहा था कि अभी फारो की सेना आएगी और हमें खत्म कर देगी। पर मूसा निश्चित होगा समुद्र के किनारे पे खड़ा था, उसको पता था कि परमेश्वर का हाथ ये काम कर सकता है। इसीलिए उसने कहा चुप रहो, शांत रहो और परमेश्वर का सामर्थ्य पहुंचाता। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें फारो की सेना से छुड़ाया। ऐसे ही जब हम अब चुप रहते और परमेश्वर के सामर्थ्य के पास, परमेश्वर के पास अपनी नजर लगाते, वह हमारे पीछे चल रहा है, संकट को नहीं देखना है, हमें आगे देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए राह बना रहा है, रास्ता बना रहा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस समुद्र को दो विभागों में बांट लिया और वो उसमें से पार गए। और देखते सिर्फ पार ही नहीं गए, जो जो फारो की सेना उन समुद्र में उनके पीछे आई, उन्हें भी क्या किया है, शत्रुओं का परमेश्वर ने नाश कर दिया। उनको मौत से, जिस मौत का उन लोगों को डर था, जिस जीवन का वो जीवन खत्म होने का डर था, उससे क्या है, परमेश्वर ने बचा। इससे हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कि परमेश्वर का भय पकड़ना, परमेश्वर की ओर ताकना हमें क्या करता है, सब संकटों से बचा। और इसीलिए परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमसे इतिहास में परमेश्वर ने जो जो काम किए हैं, शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण के प्रकाशित वाक्य के अंत तक, परमेश्वर हमसे यही कहता है कि हम किसी भी चीज का भय न रखें, तो सिर्फ परमेश्वर का भय माने, दुनिया का भय नहीं माने। अभी परसों के दिन मैं आपको बता रहा था, हमारे यहाँ सब पूजा वगैरह हुई और लोगों ने कहा कि अभी ये मशीन चालू है, इसको आपको हाथ चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, नारियल फोड़ना है, सब लोग आने वाले, आपको ये करना है। मैंने कहा मैं बने हुए चीजों की पूजा नहीं करता, मैं बनाने वाले की पूजा करता। मैं निर्माण की हुई चीजों की पूजा नहीं करता, मैं निर्माण करता की पूजा करता। और मैंने नहीं किया, हमको किसी का भय नहीं था, अरे साहब आने वाला है, मुझे करना पड़ेगा, उसके सामने तो मुझे निकाल देगा काम से। पूछने वाला, संभालने वाला कौन है, और इसीलिए ये जो हमारा भय है, इससे परमेश्वर कहता है कि मुक्त होना चाहिए। कौन सा भय, शारीरिक भय, जिससे हम लोग रोज सोचते कि मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पर परमेश्वर कहता है कि मेरा भय मान, मेरी आज्ञा और नियमों को पाल, तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए हमने पढ़ा था कि अंत व्यवस्था, हमने क्या पढ़ा था, सारांश क्या पढ़ा था, परमेश्वर का भय मान और उसे उसकी आज्ञाएं पाल। इसमें पढ़ा था सबोपदेशक 12 और 13 में, है ना, याद है आप लोगों को, क्या पढ़ा था, क्या था वचन, क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, परमेश्वर का भय क्या है, यानी परमेश्वर की नियम और आज्ञाओं को पालना है। यही हमें मुक्ति दिलाने वाला है। तो आइए आज हम एक पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ेंगे, उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 1 से लेके 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय और 1 से लेके 9 वचन। महा आज्ञा, उसका हेडिंग है महा, यानी सबसे बड़ी आज्ञा है, परमेश्वर की महान आज्ञा है। यह वो आज्ञा और वे विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो,
और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर इस्राएल की, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन और सारे जी और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाए सिखाए करना। और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने घर की चौखट के बाजू और अपने फाटकों पर ये परमेश्वर की क्या है आज्ञाएं है। यह परमेश्वर की विधि है, परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर का जो लोग भय मानते थे उन्हें परमेश्वर ने आज्ञा और नियम दिए, उसके अनुसार चलना जरूरी। इसीलिए ये कहता है और तू अपने दूसरे वचन में कहता तू और तेरे बेटे और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसके सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर क्या है, जिससे तू बहुत दिन तक चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। और देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे खास कहता है, परमेश्वर के नियम और विधि, परमेश्वर जो बात हमसे कहता है वचन के द्वारा जो हमसे सुनाता है आजकल, परमेश्वर अनेक प्रकार से बात करता है। अभी हम जो पढ़ रहे हो परमेश्वर का पवित्र किताब में से, बाइबल में से, वो परमेश्वर के मुख से निकली हुए शब्द जो उसके नबियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन वचनों पे मनन करते हुए हमें पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा जो वचन उसने सुनाए थे उसमें ऐसा कर रहा है कि यहोवा परमेश्वर के नियम और विधि, नियम क्या है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर शब्द नियम है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर शब्द विधि है। विधि यानी हमें जो करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हमारे मन में क्या सोच होना चाहिए, परमेश्वर हर एक बात के लिए इसके नियम हमें बताता है। उन लोगों को बताता है कि उन्होंने परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहिए। और वो विधि और नियम कुछ नहीं है, परमेश्वर ने जो चीज कहा है वैसी के उसी की माफक उसके जैसा ही हमें क्या करना है, चलना। और विधि क्या है, पाप से दूर रहना, नियम पालकर पाप से छुटकारा। वो नहीं कहता इधर एक नारियल फोड़, उधर हार पहना, किसी के पैर छू। इसीलिए मैंने कहा हम निर्माता की पूजा करते, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, हम उसके विधि और नियम पालने के लिए बुलाया है, उसके साथ चलने के लिए बुलाया है, न तो हम निर्मित की पूजा करते हैं। तो परमेश्वर ने बनाई हुई चीजों को हम परमेश्वर नहीं मानते। तो किसको मानते, जिसने सारी सृष्टि बनाई। आज तक पृथ्वी भी देखिए सुबह 24 घंटे में जैसा उसको मांग दिया है, जैसे हमने भजन संहिता 19 में पढ़ते आकाश परमेश्वर की महिमा करती है, हमने पढ़ा है, वैसे ही देखिए सृष्टि का क्रम चेंज हुआ है क्या, सृष्टि रुक गई क्या किधर 2 सेकंड के लिए भी,
बहुत से लोग कह रहे, साइंटिस्ट लोग 2 सेकंड रुक गए, 1 सेकंड रुक गए। अरे परमेश्वर ने जो बनाई हुई चीज है उसमें हम उसको ना कभी हम बिगाड़ सकते, न कुछ में उसमें फेर बदल कर सकते। तो परमेश्वर ने जैसा सृष्टि को कहा वैसे ही चलते, और हमें भी जो परमेश्वर नियम लगाए हुए, जो विधि बताए हुए उसके अनुसार करना, ये परमेश्वर का भय है। अरे परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, तो हम क्या करने वाले? झूठ बोलना छोड़। किसी से बैर मत रखो, हमको किससे बैर नहीं रखना है। किसी की बुराई मत करो, हम नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि हमें परमेश्वर के नियम पालकर परमेश्वर को पाना। आदम और हवा जैसा नहीं करना है। जब परमेश्वर सामने है, परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पर बाद में मोह हो गया, किसी ने उनको मोह में डाल दिया, वो मोह में फंस कर क्या हुआ? सब अपने पर शाप दिया। और हम देखते हैं इन शाप की वजह से सब मनुष्य क्या हुए? पापी। इसीलिए इस पाप से छुड़ाने के लिए हम देखते परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा और नियम बताए। इसीलिए भय मानकर, परमेश्वर शासन करने वाला है। अगर परमेश्वर के शासन से हमें बचना है, परमेश्वर हमें नर्क में डाल सकता है, ये भय हमारे में मानना है, परमेश्वर के नियम से चलना है, ताकि अनंत जीवन में हम क्या है? प्रवेश कर सके। और ये कहता है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, तो हमारे पीछे आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए हो। अभी हमारे पूर्वज अगर वो मानते थे तो हम शाप में होते थे क्या? नहीं, हम परमेश्वर के साथ उठते बैठते थे। तो भी परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा करके हमें भी अपने पापों की क्षमा के लिए क्या किया है? लाया हुआ। तो इसी कहता है कि जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर में चलना। एक दिन के लिए करना है क्या? नहीं, आज प्रेयर हॉल में जाना है तो पश्चाताप करेंगे, पाप क्षमा मांगेंगे, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। एक दिन के लिए है क्या? ये सारे जीवन के लिए परमेश्वर कहता है, हमारे सारे जीवन के लिए परमेश्वर कहता है आज्ञा और नियम पे चलो, मेरी बातें सुनो। क्यों? एक दिन के लिए है? नहीं, हम लोग एक दिन के लिए शादी में जाएंगे तो एक ही दिन शादी रहते, सब सस्ते और जाते, और आने के बाद मेकअप का बोझ हो जाता है। क्या है? कपड़ों का बोझ हो जाता है, फिर अच्छे कपड़े उतार के रख देते। क्यों? हमेशा के लिए क्यों नहीं पहनते? जब पहन के सो जाते हो, उस पे उठते हो, वापस फिर उस पे चलते हो। पर ये जो परमेश्वर है, ये कहता है जीवन भर तू मुझ में चल, ताकि मैं उद्धार के कपड़े तुझे पहना सकूं। क्या है? एक दिन का नखरा नहीं, क्या है? एक दिन का शो नहीं। परमेश्वर कहता है हमेशा के उद्धार के कपड़े में तुझे, उद्धार के मैं तुम्हें कपड़े पहनाना चाहता हूं।